जैसे हम मूलांक 6 की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपने मूलांक 6 का विश्लेषण किया है, तो जो स्त्री और पुरुष है, उनका विश्लेषण एक ही जैसा होगा या दोनों का अलग-अलग विश्लेषण होता नहीं, दोनों के लिए भिन्न-भिन्न होता है। है? नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, आज का वीडियो मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए जो आज ये वीडियो है वो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम मूलांक 6 वालों के जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे सवाल होंगे और अंक ज्योतिष राघवराम मिश्रा जी के जवाब होंगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है कि मूलांक 6 वाले, इनका एक तरीके से अगर आप पहला ही बताएं कि इनका स्वभाव कैसा होता है। नमस्कार मित्रों। मूलांक 6 वाले बहुत ही खुश मिजाज, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। ये हमेशा वाद विवाद से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि मूलांक 6 वाले किसी तरह डरपोक होते हैं या निर्बल होते हैं। मूलांक 6 वाले विशेषकर विपरीत लिंगी लोगों के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं। इनका एक विशेष स्वभाव ये होता है कि ये जहाँ भी रहते हैं, विपरीत लिंगी लोगों यानी कि स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को बड़ी जल्दी आकर्षित कर ही लेते हैं। इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन होता है और उसमें बड़े-बड़े लोग सम्मोहित हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही मिलनसार होता है और बड़े प्रेमी स्वभाव के होने के साथ-साथ ये दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं। अब आप मूलांक 6 वालों की जो शारीरिक संरचना होती है, उसके अलावा इनका रूप रंग कैसा होता है, इसके बारे में भी अगर हमें विस्तार से बताते। मूलांक 6 वाले मध्यम कद के होते हैं। मध्यम कद से थोड़े इनकी अच्छी हाइट भी होती है। दिखने में सुंदर होते हैं। इनके सिर के बाल घुंघराले होते हैं। इनका जो चेहरा होता है बड़ा ही आकर्षक होता है और जहाँ भी ये बातचीत करते हैं अक्सर करके ये मुस्कुराते रहते हैं। इनके बातचीत करने का जो तरीका होता है वो इतना मधुर होता है कि लोग इनकी व्यवहार बातचीत से इनकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। दिखने में ये सुंदर होते हैं और अच्छे रहन-सहन, अच्छे कपड़े, अच्छे फैंसी डिजाइन आदि के शौकीन होते हैं। यही कारण है कि मूलांक 6 के लोग खान-पान से लेके रहन-सहन, वेशभूषा एक प्रकार का इनका राजसी ठाट-बाट जैसा ही होता है। अब आप अगर इनके जीवन की शुरुआत, मतलब कि इनका बचपन कैसा गुजरता है, अगर आप इस पे कुछ प्रकाश डालते। मूलांक 6 वाले बचपन में बड़े आजाद किस्म के होते हैं और इनके परिवार के लोगों का भी भरपूर इनको सहयोग मिलता है। वैसे ये अपने माता-पिता के आज्ञाकारी होते हैं। भाइयों बहनों के साथ भी इनके बहुत मधुर संबंध होते हैं। लेकिन बचपन से ही इनका एक प्रेम के प्रति कल्पनाएं जागृत हो जाती हैं। ये प्राकृतिक है। इसमें किसी के कहने से या ऐसा करने से इनके अंदर प्रेम अंकुर होता हो ऐसा नहीं है। अक्सर ये अपने प्रेम की भावनाओं में खोए रहते हैं और यही कारण है कि ये जो भावनाओं को आगे धीरे-धीरे बढ़ते हैं तो इनका बचपन में पढ़ाई-लिखाई के दौरान, शिक्षा के दौरान प्रेम होता है और किसी सुंदर अच्छी लड़की से प्रेम होता है। चूँकि ये बड़े भावुक होते हैं और बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए दिल से प्यार करते हैं। उस प्यार में किसी तरह का पाप द्वेष बिल्कुल नहीं होता है
और यही कारण है कि मूलांक 6 वालों का जो प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। अब ये अलग बात है कि वो प्रेम आगे कहाँ तक पनपता है, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ये जीवन में 3 से 4 जगह अपनी शिक्षा के लिए स्थानांतरण करते हैं। तो उस दौरान दोनों का प्रेम बना रहता है या नहीं बना रहता है, यह अलग विषय है। अभी समाज के कारण भी इनको अपने प्यार का बलिदान करना पड़ता है। जात प्रथा वाला भी इनके लिए बहुत बड़ा अवरोधक होता है। लेकिन मूलांक 6 वाले कभी जात आदि देखकर प्रेम नहीं करते हैं। इसके अलावा अब अगर इनका जो वैवाहिक जीवन है, जैसे रिलेशनशिप के बारे में तो लगभग आपने हमको बताया, लेकिन जो एक वैवाहिक जीवन है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है ये बताइए आप। मूलांक 6 वाले का जो शादी का उम्र होती है, ये 24 से 28 वर्ष तक इनकी शादी हो ही जाती है। इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर, गोल चेहरा, बड़ी आंखें, मस्तक चौड़ा और थोड़ा रौबदार आवाज बोलने वाली होती है। लेकिन चूंकि मूलांक 6 वाले प्रेमी स्वभाव के होते हैं, तो इस तरह से ये अपनी धर्मपत्नी के भी आज्ञाकारी होते हैं। अपनी धर्मपत्नी की हर बात मानना, पत्नी को घुमाना टहलाना इनका एक विशेष रुचि होती है। अच्छा व्यंजन घर में बने, बाहर का भी ये खान पान में भी रुचि रहती है। ये अपने साथ साथ अपने जीवन साथी को भी अच्छा बन ठन के रहना पसंद करते हैं। इसके लिए जो भी इनके व्यवस्था करनी पड़ती है, व्यवस्था भी करते हैं। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो मूलांक 6 के लोगों का जो वैवाहिक जीवन है, वो ठीक ठाक रहता है। अगर इन्होंने लव मैरिज किया तो ये आगे चलकर कुछ समय के लिए वैचारिक मतभेद पैदा करता है, जब इनके दूसरी या तीसरी संतान होती है उस दौरान। लेकिन इनका अलगाव लगभग नहीं के बराबर होता है। ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं और जिस तरह से अपनी शिकायत या आपस में ही बैठ के विचार विमर्श करते हैं। इनको कभी भी अपने घर की बात, दिल की बात अन्य लोगों से कहना या दूसरे लोगों से बहस करना, पंचायत करना कदापि पसंद नहीं होता है। इसलिए बड़े विद्वान इस मामले में माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने धर्मपत्नी की कोई शिकायत है, कोई बात पे नाराजगी है, तो खुलकर उस पर विचार विमर्श करते हैं। अपनी गलती मानने के से भी ये नहीं हिचकते हैं और यही कारण है कि इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो ठीक ठाक और अच्छा होता है। ये तो आपने मूलांक 6 के पुरुषों के वैवाहिक जीवन के बारे में बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं, उनका वैवाहिक जीवन, उनका अपने पति के साथ किस तरीके का रिश्ता होता है और इनके जीवन में किस तरह की कला होती है, अगर आप ये बता पाए। मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं बड़ी कलात्मक होती हैं, बड़ी तीव्र बुद्धि होती है इनकी। कोई भी चीज ये बहुत जल्दी सीख जाती हैं। अच्छे कपड़े पहनना, डिजाइनिंग करना, पेंटिंग करना, हस्तकला के हर कार्य को ये बड़ी आसानी से सीख जाती हैं। इसके अलावा भी आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर, मोबाइल में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। गीत संगीत में भी इनकी बहुत रुचि होती है। मूलांक 6 की महिलाएं जो होती हैं, अपने पति को ये अत्यधिक प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं। इसमें कोई दिखावा या कोई इनके अंदर ऐसा कोई अवगुण नहीं होता है। ये अलग बात है कि मूलांक 6 की महिलाओं को अन्य पुरुष प्रेम करने का कोशिश करते हैं। उनको कई बार दोस्ती के लिए ऑफर भी करते हैं। लेकिन मूलांक 6 की महिलाएं अपने पति से पूरी तरह संतुष्ट रहती हैं। इसलिए ये कभी भी अपने जीवन में शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से कभी ये दोस्ती नहीं करती हैं। जान पहचान इनकी होती है, रहती है, लेकिन ये प्रेम के मामले में
पति परमेश्वर जैसी इनकी विचार होते हैं और ये उस विचार पर जीवन पर्यंत कायम रहती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अंक ज्योतिष में अभी जैसे हम मूलांक 6 की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपने मूलांक 6 का विश्लेषण किया है तो जो स्त्री और पुरुष है उनका विश्लेषण एक ही जैसा होगा या दोनों का अलग अलग विश्लेषण होता है, जैसे स्त्री के लिए अलग या पुरुष के लिए अलग? नहीं, दोनों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक पुरुषों का देखा गया है तो ये मूलांक 6 के लोग, पुरुष, अपनी पत्नी के अलावा भी ये अन्य स्त्रियों से इनका प्रेम संबंध हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस अंक का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र से ये प्रभावित होते हैं। इस कारण से पुरुषों का ये देखा गया है कि इनका अन्य स्त्रियों से प्रेम हो ही जाता है। लेकिन जहाँ तक मूलांक 6 की महिलाओं का सवाल होता है, जब इनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, शादी के तुरंत बाद ऐसी महिलाएं अपने पति को अत्यधिक प्रेम करती हैं। अपने पति के अलावा वो अन्य किसी के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती हैं। और जब इनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अपने गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाती हैं। उन्हें दुनियादारी, फिजूल की बातों का समय ही नहीं मिलता है। जबकि पुरुषों के बारे में ये देखा गया है कि ये अक्सर करके अपने युवावस्था में भटक जाते हैं। कुछ मूलांक 6 वालों को तो ये भी देखा गया है कि ये अपने वृद्धावस्था में भी इनका किसी न किसी से प्रेम हो जाता है। वैसे इनका निश्चल प्रेम होता है, उसमें किसी तरह का अनैतिक विचार नहीं होता है। लेकिन पुरुषों में और महिलाओं में इस क्षेत्र में देखा जाए, इस मामले में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। अब हम इनके संतान के बारे में जानना चाहेंगे कि इनका अपने संतान से किस तरीके का रिश्ता होता है। मूलांक 6 के लोग जो होते हैं अपने बच्चों का बहुत सम्मान करते हैं। एक प्रकार से ये कहा जाए तो ये अपने बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये कभी कभी तो अपना काम छोड़ के बच्चों के साथ रहना, खेलना, उठना, बैठना, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते हैं। ये अन्य अंकों में कम पाया जाता है, लेकिन मूलांक 6 के जो लोग होते हैं ये अपने बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। जबकि मूलांक 6 की जो महिलाएं हैं अपने बच्चों पर ये विशेष ध्यान रखती हैं। उनके भविष्य के लिए ये बहुत सा त्याग करती हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए ये दिन रात एक करती हैं और उनको बड़ा अच्छा ज्ञानी बनाने में मूलांक 6 की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जबकि पुरुष, जब तक बच्चे छोटे हैं, खेलने कूदने लायक हैं, तब तक उनके साथ रहना, टहलना, घूमना, लेकिन अपने ये कार्य के दौरान फिर पुनः इतना बिजी हो जाते हैं कि आगे चलकर ये उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अपने बच्चों के सुख सुविधा में मूलांक 6 के लोग कभी कोई कमी नहीं रखते हैं। बच्चों की खाली इच्छा है, ये कभी कभी तो बिना इच्छा के उनको खेल कूद के सामान, अच्छे कपड़े, अन्य फिजूल की चीज़ें भी लाके बच्चों को देते रहते हैं। तो इस तरह से मूलांक 6 के लोगों का इनके बच्चों के साथ बढ़िया, मधुर, सुंदर संबंध होता है। ये मूलांक 6 वालों के स्वास्थ्य के बारे में अगर आप बताते कि ये किस तरीके की जो बीमारियां हैं जिससे ये जूझते हैं या और ऐसी चीजें जिससे ये अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। मूलांक 6 के लोग प्रेम के रोगी होते हैं। ये सच्चा प्यार करते हैं और किसी कारणवश जब इनका प्यार टूटता है, इनकी दोस्ती टूटती है, ये अंदर से इतने द्रवित हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब इनका बिल्कुल संसार अंधेरा हो गया है। ऐसा नहीं है। ये मूलांक 6 के लोगों के जीवन में कुछ ही समय तक रहता है, पुनः इनके जीवन में उजाला होता है, फिर किसी से प्रेम होता है और ये अपने पुराने पिछले जख्म को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने प्रेम को इतना गहरा
सदमा लगता है कि इनको टीबी, क्षय जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। वैसे तो ये अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि खाने पीने के मामले में इनका हाजमा शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या न रखने से इनका एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी नींद आना, अच्छा कार्य करना, तो इससे इनका लगभग स्वास्थ्य सही रहता है। हाँ, कफ आदि की समस्या इनको आ जाती है, जो वृद्धावस्था में इनके लिए खांसी आदि समस्या का कारण बनती है। वृद्धावस्था में इनको चर्म रोग इत्यादि की भी समस्या आ जाती है, बदन में खुजली होने का ये सब। और इसके अलावा समय से पहले इनको चश्मा आ जाता है। 40-50 साल के बाद इनके सिर के बाल भी काफ़ी कम हो जाते हैं।